शुक्रान जी, आप इस सवाल का जवाब कैसे देंगे जो मैंने सवाल पूछा कि अब तो चाइना ने भी एक तरीके से अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया है। पाकिस्तान ऑलरेडी, इमरान खान का बयान सामने है। उधर ईरान में कट्टरपंथी, बहुत ही कट्टरपंथी लीडरशिप आ गई है इस वक्त। तो चारों तरफ जो जो एक आपका सर्कल बनता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि भारत ने शायद गलती की जो तालिबान के टच में या तालिबान से एंगेजमेंट उसका नहीं रहा, और बाद में जल्दबाजी में कोशिश की। जयशंकर जब दोहा गए और बात करने की कोशिश की, उस तरह की खबरें, हालांकि उसको डिनाई भी किया गया, लेकिन सऊदी अरेबिया के हवाले से वो खबर पुख्ता थी एक तरीके से। तो क्या लगता है आपको, क्या भारत के लिए आने वाले दिन कुछ संकेत शुभ होंगे या नहीं? देखिए, भारत अगर कोशिश करता भी तो मुझे लगता है ये जो है वो दूध में मक्खी निकलने जैसा था। हम्म। क्योंकि ये जिस तरह से ये सब चल रहा था, देखें, रहबरी शुरा जो कि तालिबान की आप एक तरह से हाई कमान मान सकते हैं, क्वेटा शुरा जिसको कहते हैं, वो तो जी। क्वेटा में है, मुख्यालय उनका वहाँ है। हम्म। अखुंदजादा जो इस वक्त मतलब मुल्ला उमर के बाद जो तालिबान चीफ माने जाते हैं, वो ज़्यादातर वक्त क्वेटा में रहते हैं, अफगानिस्तान चले जाते हैं, क्वेटा आ जाते हैं। दूसरी तरफ जो उपनेता हैं इस वक्त, सिराजुद्दीन हक्कानी, बड़े हक्कानी साहब, हक्कानी को तो मार दिया था, तो हक्कानी के बेटे हैं वो, और वो हक्कानी नेटवर्क पूरा का पूरा उत्तरी वजीरिस्तान में उनके जो है घर हैं और वहाँ मुख्यालय है, वो उपनेता हैं। बचे एक अब्दुल गनी बरादर। अब्दुल गनी बरादर जो कि उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, उनका एक तरह से भोंकू हैं, वो बात कर रहे थे दोहा में। तो भोंकू जो है दोहा में बात कर रहे थे, और सारी की सारी पॉलिसी अखुंदजादा क्वेटा में चला रहे थे। ऊपर से मुल्ला याकूब जो है वो जंगे मैदान में वहाँ हेलमंद या वहाँ कुछ जो है वो लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। तो आप जब बात कर रहे हैं बरादर से, बरादर जो कि 5 साल पाकिस्तान में आईएसआई की जेल में रह चुके हैं, उनको छोड़ा ही इसलिए गया ताकि उनको ये दिखाया जा सके कि देखें, पाकिस्तान ने दिखाया कि देखो हम तालिबान को थाली में रख के परोस रहे हैं और तालिबान से ताकि आप बात कर सकें। लेकिन उनको 5 साल में सता बता करके ऐसा पढ़ा लिया था कि जो हम कहेंगे वही करेंगे। तो वहां तालिबान से बात करने का मतलब पाकिस्तान से बात करना था ना। तो फिर आप आईएसआई से सीधे बात कर लें, फिर तालिबान से क्या बात करने की जरूरत है? तो ये तो सीधा सीधा खेल नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में खेल हुआ है सारा। चूना जो है वो अमेरिका को लगा है, चूना पाकिस्तान ने लगाया है, ये दिखा करके कि हमने आप पे एहसान भी कर दिया तालिबान को बातचीत के लिए ला करके, और अपना काम भी सीधा कर लिया। दूसरी तरफ तालिबान ने चूना लगाया है, वो बात कर रहे थे दोहा में कि हाँ 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 हम जो है वो गठबंधन की सरकार में शामिल हो जाएंगे, आप ये कर लीजिए। उधर से शर्तें रखी जा रही थी, इधर से शर्तें रखी जा रही थी, उन्होंने शर्तें कुछ मानी नहीं। पीछे से खानदानी तौर पे यहाँ जो कबायली डील्स होती हैं वो डील्स चल रही थी कि देखें, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा है, काफिर अमेरिका तो भागने वाला है, इसके बाद हमें रहना है, आपको रहना है। तो सीधी सीधी बात है, इन्होंने 3.5 लाख जो फौजी थे अफगान सेना के, उनके ऊपर करोड़ों डॉलर बेशक खर्च किए हों, कुछ भी किया हो, लेकिन उनको भी ये मालूम था कि अशरफ गनी की सरकार नहीं रहने वाली, हम नहीं रहने वाले, क्योंकि तालिबान हमको रहने नहीं देंगे। तो ये अंदर की डील्स हुई हैं कि ठीक है, आपस में लड़ते नहीं हैं, आप इधर आ जाइए, हम उधर चले जाते हैं। अशरफ गानी को भगाना है तो वो तो भाग जाएंगे अपने आप, उनको तो वैसे ही, तो भ्रष्ट तो वैसे ही हैं, उनकी सरकार की वैसे ही साख नहीं है। और सरकार का है कि कौन सा लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप? 4 करोड़ लोगों का देश है, 18 लाख लोगों ने वोट दिया था कुल, और उन 18 लाख में से आधे जो है वो क्या नाम से अब्दुल्ला अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं चुना गया, अशरफ गनी कह रहे हैं कि मैं चुना गया। ये तो लोकतंत्र है। अब कहने को पेपर पे बड़ा अच्छा लग रहा था कि साहब 28% महिलाएं थी और ये था वो था, आपने पार्लियामेंट बना रखी थी, लेकिन देखें जड़ें उसकी बिल्कुल थी ही नहीं। तो शुरू से ये लग रहा था कि ये डूम्ड है सारा का सारा, ये फेल होगा, और ये अमेरिका को दिखाई दे रहा था। 18 में उन्होंने बातचीत क्यों शुरू की? देखें आप, 17 में सबसे ज्यादा जो अफगान सेना और तालिबान के बीच जो लड़ाइयां हुई हैं, उसमें अफगान सेना के सैनिक सबसे ज्यादा 2017 में मारे गए, 2018 में मारे गए, और 500 लोग मारे गए, 1000 के आसपास। 18 में तो जो है संख्या जो है 750 के आसपास चली गई थी। तो उससे घबरा करके अमरीकियों ने सोचा कि इसका तो कोई अंत ही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो बातचीत करते हैं। और बातचीत किससे करेंगे? तालिबान से करेंगे, और तालिबान का मतलब पाकिस्तान है। सबसे बड़ी गलती मुझे ये लगा है अमेरिका से ये हुई है कि आप अगर हमला करने आए थे, देखें
मैं अब भी मानता हूँ 2 नहीं 3 लक्ष्य थे। हम्म, 2 लक्ष्य तो ये थे, एक तो आपको जो है वो अल-कायदा को ख़त्म करना है और अल-कायदा के सरबराह को ख़त्म करना है, ये तो है। लेकिन साथ ही साथ ये भी लक्ष्य था कि अल-कायदा ने जड़ें क्यों जमाई? तालिबान की वजह से जमाई ना। तो तालिबान जैसी सत्ता दोबारा अफ़गानिस्तान में न आए, ये लक्ष्य था। तो ये तो लक्ष्य पूरा हुआ नहीं, और ये लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता था जब आप पाकिस्तान पे कंट्रोल नहीं करते। देखिए, किसी भी छापामार गुट को तब तक आप नहीं हरा सकते जब तक आप उसकी पनाहगाह को बंद नहीं करते, और पनाहगाह तो पाकिस्तान है, वो तो खुली है, अब भी खुली है। जी तो इसलिए वो तीसरा लक्ष्य जो है वो खुला छोड़ के चले गए, और ये हमारे लिए सबसे बड़े संकट की बात है कि अब तालिबान का लौटना पूरी दुनिया में जो जिहादी आतंक है उसको ये संदेश देता है कि हम दुनिया की किसी ताकत के सामने हमें झुकने की जरूरत नहीं है, हम किसी ताकत को हरा सकते हैं, हमें कोई नहीं डरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। तो खुलेआम आप जो है अपना काम कीजिए। तो अब तो क्या, भारत को तालिबान से खतरा हो ना हो, भारत के अंदर ना तालिबान खड़ा हो जाएगा, बाकी देशों में तालिबान खड़ा हो जाएगा, जगह जगह तालिबान खड़े होंगे। वो सब ये चाहेंगे कि साहब हमारे यहाँ भी तालिबान तरह की सरकार आनी चाहिए। तो ये है सबसे बड़ी सोच का खतरा, विचारधारा का खतरा पूरी दुनिया को, इससे लड़ना। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।